144 सालों के बाद महाकुंभ आरंभ हुआ है। सभी लोगों को जाना चाहिए और सभी लोग जाएं। महाकुंभ में नहाकर आएं, संगम में डुबकी लगाएं। मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने पाप को धोने जाएं। आप जानते हैं कि त्रिवेणी केवल गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन नहीं है। मेरी समझ से तो ये जीवन का तीर्थ है। ये वो स्थान है जहां दृष्टा, दृश्य और दर्शन एक साथ मिलते हैं। आप सभी जानते हैं कि गंगा और यमुना की धाराएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं जैसे जीवन के बाहरी पक्ष, और हमारा शरीर, मन। लेकिन सरस्वती वह तो अदृश्य है। हमारे भीतर प्रभावित होती चेतना भी वो नदी है जो आंखों से कभी दिखाई नहीं पड़ती। ना ही उस चेतना को हम स्पर्श कर सकते हैं। जैसे त्रिवेणी में सरस्वती का अस्तित्व अनुमान और विश्वास पर टिका है, वैसे ही मनुष्य के भीतर भी कुछ अदृश्य धाराएं प्रभावित होती हैं। शरीर और मन तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी गहराई, उनकी ऊर्जा और उनकी चेतना को समझना है, उन्हें अनुभव करना है, केवल अंतर्दृष्टि से संभव है। जो हमारी अंतर्दृष्टि है उससे यह संभव हो सकता है। वह केवल ऐसे मान के चलें कि चेतना ही सरस्वती है, शुद्ध, शांत और अदृश्य। मनुष्य अक्सर बाहरी दुनिया में अर्थ और संतोष खोजता है। वह तीर्थों पर जाता है, नदियों में स्नान करता है और प्रतीकों में परमात्मा को ढूंढता है। लेकिन अगर हम कहें ये जो महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है, इसमें लोग जा रहे हैं, मैं आपसे भी अपील करूंगा कि जाएं, सनातन को पहचानें, जानें। और मैं ये भी कहूंगा कि आपके भीतर भी एक कुंभ है, वही त्रिवेणी, वही पवित्र संगम उसके और आपके हृदय में बसता है। आपकी चेतना ही आपका सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां शरीर और मन की धाराएं आपस में मिलती हैं और आत्मा की अदृश्य सरस्वती आपको दिशा देती है। आध्यात्मिक अर्थ में कुंभ का महत्व, कुंभ का वास्तविक अर्थ आप समझ लीजिए कि बाहरी नहीं है, बल्कि आपका आंतरिक है। ये आत्मा का वह जागरण है जो हमें यह समझाने में मदद करता है कि जो हम बाहर खोज रहे हैं वो हमारे भीतर ही है। भीतर की गहराइयों को झांक कर देखो तो आपको अपनी मां गंगा, यानी आपके विचार, आपके कर्म, आपके भाव, यानी मां यमुना मिलेंगी और आपका प्रेम इन सब के नीचे प्रभावित होगा। और उसके बाद आपकी मां सरस्वती, यानी आपकी चेतना, जो सब कुछ जोड़ती है, आप भीतर से त्रिवेणी का दर्शन करोगे, तब समझ आएगा कि जीवन का असली कुंभ क्या है। यह शरीर और मन के ऊपर उठकर आत्मा की शक्ति को देखने की अवस्था है। यह उस अदृश्य सरस्वती को पहचानने का पर्व है जो हर पल हमारे भीतर बह रहा है। अंतर्दृष्टि का महत्व, अंत में जो सत्य है वो ये है कि आप कुंभ में जाकर अपने अंदर के कुंभ को जगाइए। जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप कुंभ के, महाकुंभ के दर्शन नहीं करेंगे, संगम के तट पर बैठकर जब तक आप मां गंगा, मां यमुना को नहीं समझेंगे, तब तक आपके भीतर ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण से आप उस त्रिवेणी को देख सकते हो।
ये जो यात्रा है जो बाहर से भीतर की ओर ले जाती है, जहां मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती मिलती हैं, वहीं आत्मा का परम सुख मिलता है। मेरा तो आपसे यही कहना और यही अपील है कि आप महाकुंभ जाओ, तट पर बैठो, तीनों नदियों को मिलते हुए देखो और उसके बाद अपने अंदर के कुंभ को पहचानो जो आपके भीतर प्रभावित है, और वही आपका कुंभ है और वही आपका मोक्ष है। नमस्कार।